आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़्क़दा DPDC मीटिंग में माली साल 2026-27 के लिए मंजूर किया गया 909 करोड़ 21 लाख रुपयों का बजट। राब्ता वज़ीर संजय सिरसाट और जालना ज़िले के MP कल्याण काड़े के दरमियान हुई जमकर लफ्ज़ी झड़प। इक्कीस दिसंबर 2020 के बाद की गैर कानूनी तामीरात पर चलेंगे बुलडोजर्स। गुंठेवारी सर्टिफिकेट होल्डर्स और बिल्डिंग परमिशन होल्डर्स को ही बैंक्स फ्राहम करें होम लोन। डिविजनल कमिश्नर जी शिकान की हिदायत। न्यू DP प्लान के मंजर आम पर खड़ा हुआ नया तनाज़ा। म्यूनसिपल इंतजामिया की सिफारिश के बावजूद रियासती हुकूमत ने EP में 22 रास्तों की चौड़ाई कर दी कम। छोड़ी गई सड़क पर किया जा सकता है पार्किंग का इंतजाम। और नीट UGC की मनसूखी के खिलाफ SI और दीगर तंजीमों ने डिविजनल कमिश्नरेट पर किया जोरदार एहतजाज। एग्जाम से पहले पेपर लीक मामले पर किया तशवीश का इजहार। मुताल्लिका मरकजी वजीर से किया इस्तीफे का मुतालबा। खबरें तफसील से। औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर संजय सिरसाट की सदारत में गुज़िश्ता रोज़ DPDC की मीटिंग मुनक़्क़िद की गई, जिसमें माली साल 2026-27 के लिए 909 करोड़ 21 लाख रुपयों के बजट को मंजूरी दी गई। रियासती वज़ीर बराए समाजी इंसाफ व ज़िले के निगरान वज़ीर संजय सिरसाट ने कहा कि ज़िले में बड़ी मिक़दार में सनती सरमायाकारी बढ़ रही है और इसके साथ साथ क़ानून व नज़्म को बरकरार रखना और माहौल को खुशगवार बनाए रखना हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। ज़िले की तरक्की में तमाम तबक़ात की शमूलियत ज़रूरी है। ये बात उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ DPDC की मीटिंग में खिताब के दौरान कही। इजलास में रियासती वज़ीर अतुल सावे, रुकन पार्लियामेंट कल्याण काड़े, MLC अंबादास दानवे समेत कई अवामी नुमाइंदे और अफसरान मौजूद थे। इस मीटिंग में साल 2025-26 के लिए मंजूरशुदा फ़ंड्स के अखराजात को मंजूरी दी गई, जबकि साल 2026-27 के लिए मजमूई तौर पर 909 करोड़ 21 लाख रुपये के बजट को भी मंजूरी दी गई। इसमें उमूमी मंसूबों के लिए 794 करोड़ रुपये, दर्ज फहरिस्त ज़ातों की स्कीम के लिए 104 करोड़ रुपये और क़बायली इलाक़ों से बाहर की स्कीमों के लिए 11 करोड़ 21 लाख रुपये शामिल हैं। ज़िला परिषद के सदर अविनाश गलांडे ने ज़िला परिषद स्कूलों और आंगनवाड़ी इमारतों के लिए फ़ंड्स में इजाफ़ा करने का मुतालबा किया। वहीं बाज़ अराकीन असम्बली ने देही इलाक़ों में बिजली और ज़रई पंपों के मसाइल उठाए और मज़ीद ट्रांसफार्मर नस्ब करने की मांग की। रियासती वज़ीर अतुल सावे ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक तमाम सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए 55 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। इजलास में लॉ एंड ऑर्डर, गैर कानूनी रेत की नकल हमल, देही इलाक़ों में लोड शेडिंग और हेडक्वार्टर में गैर हाजिर रहने वाले सरकारी अफसरान के मसाइल भी उठाए गए। निगरान वज़ीर संजय सिरसाट ने कहा कि जुराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस को जदीद गाड़ियाँ और CCTV निज़ाम फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में फ़ंड्स फराहम किए जाने के बाद वहाँ की खिदमात और मेयार में नुमाया बेहतरी आई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि ज़िले के तमाम शोबों की तरक्की के लिए मुनासिब फंड फराहम किया जाएगा और सनती सरमायाकारी पर किसी किस्म का मनफी असर न पड़ने देने के लिए इंतज़ामिया पूरी तरह संजीदा है। हे पाऊस कधी येईल, कमी येईल, जास्त येईल, याच्यापेक्षा महत्त्वाचा जो काही काल निर्णय झालेला कॅबिनेटमध्ये त्याची खऱ्या अर्थानं खालच्या स्तरावर अंमलबजावणी झाली पाहिजे। त्याच्यात काय झालेलं आहे, या वर्षी ह्या सगळ्या सायक्लोनमुळे पाऊस कमी पडण्याचा अंदाज दाखवला। आम्ही काल मुख्यमंत्री साहेबांनी, उपमुख्यमंत्री साहेबांनी एक निर्णय त्या ठिकाणी घेतलेला की गाळ काढायचा, गाळ जो काढायचा तलावातला गाळ काढून तो शेतकऱ्याला द्यायचा। तुम्ही हे महत्वाचा विषय हा सगळीकडे आता जे तुम्हाला 1 महिना आज तुमच्याकडे आहे, आपण गाळ काढायला पैसे देतोय, आपण डिझेलसाठी पैसे देतो का नाही, आपण देतोय, परंतु त्या शेतकऱ्याच्या
शेतामध्ये गेला पाहिजे यासाठी सुद्धा सरकारने एक धोरण घेतलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी सुद्धा मान्यता दिलेली आहे आणि त्या पद्धतीने आपण आपल्याला ग्रामीण एसपी असतील, पोलीस कमिशनर असतील, शहराचे कॉर्पोरेशन कमिशनर असेल, कलेक्टर असेल, हे तुम्ही आणि लोकप्रतिनिधी हे सामाजिक जबाबदारीने आपल्याला काम करायचं. एक आपण हे शहर आता जे काही ज्या उमेदवारी चाललेले त्याच्यासाठी तुमच्या सर्वांचा सहभाग पाहिजे. मी सर्व लोकप्रतिनिधींचा मनापासून आभार यासाठी मानतो. तुम्ही दरवेळेला मला सहकार्य करता. एक चांगला पायंडा या ठिकाणी पाडण्याचा आपला प्रयत्न राहणार आहे आणि तुमच्या सर्वांचं मला ते सहकार्य तुम्ही ठेवाल अशी अपेक्षा आहे. आता आपण एक नवीन तिथे लॉन्चिंग करायचा प्रयत्न करतोय की एआयच्या माध्यमातून प्रत्येकाचं कसं आपल्याला शहराचं नियोजन करता येईल. गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा DPDC की मीटिंग में मकई की ख़रीदारी के मामले पर राब्ता वज़ीर संजय सिरसाट और MP कल्याण काड़े के दरमियान जमकर लफ्ज़ी तकरार हो गई. ज़िला कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िदा DPDC की मीटिंग में मकई की ख़रीदारी और इमदादी कीमत यानी हमी भाव के मसले पर बहस जारी थी. इसी दौरान वज़ीर संजय सिरसाट और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कल्याण काड़े के दरमियान लफ्ज़ी तकरार होने की इत्तलात सामने आई हैं. इजलास के दौरान कुछ वक्त के लिए माहौल कशीदा हो गया था. ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा इजलास में रुकन पार्लियामेंट को बैठने की इजाज़त देने या ना देने के मामले पर भी बातचीत हुई. दरी असना रुकन पार्लियामेंट कल्याण काड़े ने अपनी पोजीशन वाज़ेह करते हुए सवाल किया, मुझे इजलास में बैठने से रोकने वाले संजय सिरसाट कौन होते हैं. इस वाक़े के बाद ज़िले की सियासत में बहस और क़यास आराइयों का सिलसिला तेज़ हो गया है. जर एक विषयावर जर तुम्ही 2 तास बोलत नाही साहेब, मागच्या वर्षी आपल्या जिल्ह्यामध्ये कापूस आणि मक्का खरेदी हे सगळे विषय मी इथे घेतलेले आपल्याला बोलू लागलो. हे सगळे विषय ठिकाणी घेतले. एक आमदार जर 2-2 तास आणि एक खासदार 2-2 तास बोलत असेल ना, 2 तास दोन विषय मांडले मी. ठीक आहे खासदार साहेब, ठीक आहे. असं कसं बोलून चालेल? कोणाला बसू द्यायचं, कोणाला नाही, तुम्ही ठरवेल. काळे साहेब वाद वगैरे असा इश्यू नाही. ही शासकीय कार्यालयातली बैठक आहे. दरवर्षी नियमाप्रमाणे खरीप आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात माननीय पालकमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडत असते. पण त्या बैठकीला सफिशियंट टाईम किंवा पूर्ण वेळ जसा दिला पाहिजे तो दिला जात नाही आणि म्हणून घाईघाईत काहीतरी मीटिंग करायची या उद्देशाने मी पालकमंत्री महोदयाला काही विषय मांडले. ते विषय मांडून झाल्यावर पुन्हा दुसरा विषय मांडायला घेतल्यावर ते म्हणले की तुम्हाला आता बोलू देता येणार नाही. जेव्हा मी बोलतो तेव्हा तुम्ही मध्ये बोलायचं नाही आणि यानंतर मी ठरवेल की पुढच्या वेळेला कुणाला या मीटिंगला बसू द्यायचं आणि कुणाला नाही. जो घटनेने परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना लिहिली त्या घटनेने मला जो अधिकार शासकीय बैठकीमध्ये बसायचा दिला तो काही कुठल्या पालकमंत्र्यांनी माझ्यावर उपकार केलेला असा बैठकीचा अधिकार नाही. आणि म्हणून मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही मला बोलू दिलं पाहिजे. मला बोलायचं काय होतं? मूळ मुद्दा हा होता की ज्या शेतकऱ्यांची मक्का 2400 रुपयाने खरेदी करायला पाहिजे ती आज 1200 रुपयाने चालली आहे. 57 लाख क्विंटल मक्का आपल्या या जिल्ह्यामध्ये उत्पन्न झाली. त्यातली अवघी 7 लाख क्विंटल मक्का सुद्धा सरकारने खरेदी केलेली नाही. कापसाच्या बाबतीत तेच आहे, सोयाबीनच्या बाबतीत तेच आहे, कांद्याच्या बाबतीत तेच आहे. अशा परिस्थितीत हमी भावाने कापूस खरेदी करावा, मक्का आणि सोयाबीन खरेदी करावं हा मुद्दा मला त्यांच्यासमोर मांडायचा होता की जेणेकरून केंद्र सरकारकडून आणि राज्य सरकारकडून आपल्याला त्याची मुदतवाढ घ्यावी आणि लाखो क्विंटलची पुन्हा एकदा आपल्याला कोठा मंजूर करून घ्यावा ही भूमिका मला मांडायची होती. पण शेतकऱ्यांचा आवाज सुद्धा खरीपाच्या बैठकीत मला बोलू देणार असेल तर कधी बोलू देणार आहे हा प्रश्न माझ्या समोर होता. आणि म्हणून माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती राहील की हा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा होता आणि म्हणून मी त्यांच्याशी निश्चितच शेतकऱ्यांच्यासाठी भांडलो की नाही तुम्ही मला जर अशा पद्धतीने माझा आवाज बंद करणार असेल शेतकऱ्याचा ते योग्य होणार नाही. मी अनेक पालकमंत्र्यांच्या हाताखाली काम केलंय. 10 वर्ष आमदार असताना प्रत्येक पालकमंत्री हे खरीपाची वेगळी बैठक दिवसभरासाठी घेऊन पूर्ण वेळ देऊन त्यांचे विषय समजून घ्यायचे. परंतु या पालकमंत्री महोदयांनी त्या शेतकऱ्यांच्या मागणीला न्याय दिलेला नसल्यामुळे मला खऱ्या अर्थाने या बैठकीमध्ये माझे विषय मांडावे लागले आणि भांडावे लागले. खरीफ सीज़न से पहले मनसूबाबंदी के लिए बुलाई गई मीटिंग में राब्ता वज़ीर संजय सिरसाट ने मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को हिदायत दी कि किसानों को वक्त पर बीज, खाद और क्रॉप लोन फराहम करवाया जाए. DPDC के मीटिंग हॉल में मुनक़िदा खरीफ सीज़न से क़ब्ल जायज़ा मीटिंग में औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर
संजय शिरसाट ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी कि खरीफ सीज़न के लिए किसानों को हर वक्त बीज, खाद और फसली कर्ज फराहम किया जाए ताकि ज़रूरी काम बग़ैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि कर्ज माफ़ी के अहल किसानों को नए फसली कर्ज की फराहमी के सिलसिले में पाए जाने वाले इबाहम को दूर करने के लिए आइंदा काबीनी इजलास में ये मसला उठाया जाएगा। इस मीटिंग में रियासती वज़ीर अतुल सावे, रुकन पार्लियामेंट कल्याण काड़े, MLC अंबादास दानवे समेत मुतादिद अवामी नुमाइंदे और अफसरान शरीक हुए। इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिस दीपक गौड़ी ने खरीफ सीज़न की मनसूबाबंदी पेश की। इस दौरान अवामी नुमाइंदों ने किसानों को दरपेश मसाइल उजागर किए। अराकीन असम्बली ने इल्ज़ाम लगाया कि बैंक किसानों को मुकर्ररा हदफ के मुताबिक कर्ज फराहम नहीं करते और बाज़ औक़ात सरकारी सब्सिडी की रकम रोक कर उसे कर्ज खातों में जमा कर देते हैं। खाद की किल्लत और खाद की ख़रीदारी को दूसरी अशिया से जोड़ने के मसले पर भी तशवीश ज़ाहिर की गई। रुकन पार्लियामेंट कल्याण काड़े ने मुतालबा किया कि खाद मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाब है या नहीं, इसकी जांच की जाए और सोयाबीन के घरेलू बीजों की उगाऊ सलाहियत की तस्दीक की जाए। इजलास में ज़िले के ज़रई आदाद व शुमार भी पेश किए गए, जिनके मुताबिक औरंगाबाद ज़िले का जुग़राफियाई रकबा 10,07,000 हेक्टर है, जबकि खरीफ 2026 के लिए तकरीबन 6,97,000 हेक्टर पर फसलों की बुआई की तजवीज़ दी गई है। फसलवार मुजव्वज़ा रकबे में कपास, मकई, तुअर, सोयाबीन, मूंग, बाजरा और दीगर फसलें शामिल हैं। खाद की मजमूई तलब तकरीबन 3,95,000 मैट्रिक टन बताई गई है, जबकि मंजूर शुदा कोटा 2,92,000 मैट्रिक टन है। इस मीटिंग में पहली मरतबा एल नैनो के मुमकिना असरात पर भी प्रेजेंटेशन दिया गया। माहिरीन ने बताया कि बहरुल काहिल के दर्जे हरारत में इजाफे से बारिशों का निज़ाम मुतासिर होता है, जिससे खुश्क साली और दर्जे हरारत में इजाफा हो सकता है। राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट ने कहा कि बीज और खाद की तलब ज़रूरत से 1.5 गुना ज़्यादा दर्ज की जाए ताकि पड़ोसी अजला के किसानों की ज़रूरियात भी पूरी हो सकें। उन्होंने तालाबों से गाल निकाल कर खेतों तक पहुँचाने की हिदायत भी दी। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और ख़रीफ सीज़न को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कदम उठाएगी। 31 दिसंबर 2020 के बाद की तमाम गैरकानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ये हिदायत डिविजनल कमिश्नर जी श्रीकांत ने मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को दी। साथ ही उन्होंने बैंक्स के ज़िम्मेदारान को मशवरा दिया कि गुंठेवारी सर्टिफिकेट होल्डर्स और बिल्डिंग परमिशन होल्डर्स को ही होम लोन फराहम किया जाए। डिविजनल कमिश्नर जी श्रीकांत ने तमाम बैंक मैनेजर्स को हिदायत दी है कि वह सिर्फ उन्हीं तामीरात के लिए होम लोन मंजूर करें जिनके पास गुंठेवारी रेगुलराइजेशन का सरकारी सर्टिफिकेट और क़ानूनी तौर पर बिल्डिंग परमिशन मौजूद हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि औरंगाबाद मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की हुदूद में 31 दिसंबर 2020 से पहले की गैर कानूनी तामीरात को हुकूमती ज़वाबित के मुताबिक बाकायदा करने की कार्रवाई जारी है, जबकि इसके बाद की तामीरात को गैर कानूनी तसव्वुर किया जाएगा और उन्हें हटा दिया जाएगा। ये हिदायत डिविजनल कमिश्नर दफ्तर में मुनक़दा एक इजलास में दी गई, जिसमें गैर कानूनी तामीरात को दिए जाने वाले कर्ज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंतज़ामिया के मामलात पर गौर किया गया। इजलास में मुख्तलिफ बैंकों के अफसरान, डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक के नुमाइंदे और दीगर मुतल्लिक़ा हुक्काम शरीक थे। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी इमारतें तामीर की गई हैं, जिसके बाअस पानी सप्लाई, ड्रेनेज और कचरा इंतज़ामिया के निज़ाम पर शदीद दबाव बढ़ रहा है। हुकूमत ने 31 दिसंबर 2020 से पहले की तामीरात को बेहतरी चार्ज अदा करके बाकायदा बनाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि बाज़ मामलात में जाली या गलत दस्तावेज़ात की बुनियाद पर बैंकों से होम लोन हासिल किए गए हैं। अगर ऐसी तामीरात के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो बैंकों को कर्ज वसूली में मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं, इसलिए बैंक मुकम्मल जाँच के बाद ही कर्ज मंजूर करे। इजलास में बढ़ती आबादी, खुसूसन वालुज सनती इलाक़े में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संगीन मसले पर भी तशवीश ज़ाहिर की गई। डिविजनल कमिश्नर ने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को फौरी इक़दामात करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सनती इलाक़ों के साथ साथ
رہائشی بستیاں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اس لیے کچرے کی پروسیسنگ اور انتظام کے لیے کم از کم 10 ایکڑ زمین محفوظ رکھی جائے۔ اسی طرح سڑکوں کی غیر فروخت شدہ اراضی میں بھی کچرا انتظامیہ کے لیے زمین مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ وزیر اعلیٰ تیرتھ اسکیم کے تحت علاقہ مرخوڑا کے 800 عقیدت مند گزشتہ روز بودھ کے لیے روانہ ہوئے، جن کا رابطہ وزیر سنجے شیرساٹ نے گلاب کے پھول پیش کر کے استقبال کیا اور ان کی ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی۔ ریاستی حکومت کی وزیر اعلیٰ تیرتھ یاترا اسکیم کے تحت بودھ گیا کے مقدس سفر کے لیے گزشتہ روز اورنگ آباد، بیڑ، پربھنی اور جالنا اضلاع کے مجموعی طور پر 800 شہری خصوصی ٹرین کے ذریعے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر برائے سماجی انصاف و اورنگ آباد ضلع کے نگراں وزیر سنجے شیرساٹ نے مسافروں کو گلاب کے پھول پیش کر کے رخصت کیا اور ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی۔ تقریب میں MLA پرشانت بم، میئر سمیر راجورکر، محکمہ سماجی انصاف کے پرنسپل سیکریٹری ہرشدیپ کامبلے، ڈویژنل کمشنر جی شریکانت اور دیگر معززین موجود تھے۔ اورنگ آباد ریلوے اسٹیشن کو پھولوں سے سجایا گیا تھا اور مسافروں کا پرتپاک استقبال بینڈ باجے، لیجھم دستے اور گلپوشی کے ساتھ کیا گیا۔ جذباتی اور خوشگوار ماحول میں یاتریوں کے چہروں پر خوشی اور جوش نمایاں تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رابطہ وزیر سنجے شیرساٹ نے کہا کہ بہت سے بزرگ شہریان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار مقدس مقامات کے درشن کریں، مگر مالی یا دیگر مشکلات کے باعث یہ ممکن نہیں ہو پاتا۔ انہی لوگوں کے خواب کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے وزیر اعلیٰ تیرتھ یاترا اسکیم شروع کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بودھ گیا وہ مقدس مقام ہے جہاں بھگوان بدھ کو معرفت حاصل ہوئی تھی اور تمام یاتریوں کو اس مقدس سرزمین کے درشن نصیب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یاتریوں کے محفوظ، آرام دہ اور خوشگوار سفر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گرمی کے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرین میں ایئر کنڈیشنر، سلیپر کوچز، کھانے اور پانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ مسافروں کی صحت کے لیے ڈاکٹر کی سہولت بھی ٹرین میں موجود ہے، جبکہ ہر گروپ کے ساتھ محکمہ سماجی انصاف کے افسران کو رابطہ اور سہولت کاری کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس اسکیم کی مستفید خاتون آسرا بائی کامبلے نے کہا کہ 3 سال بعد ان کا بودھ گیا جانے کا خواب حکومت اور وزیر سنجے شیرساٹ کی بدولت پورا ہوا ہے۔ اسی طرح پربھنی کے بالو دوتراج کو بھی علامتی طور پر تیرتھ یاترا کا ٹکٹ پیش کیا گیا۔ مختلف زیر التواء مطالبات کی یکسوئی کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ملازمین آئندہ 25 مئی سے ہڑتال پر جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع فیڈریشن کے عہدیدار پروین کھیڑکر نے دی۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ملازمین کے کئی مطالبات ایک لمبے عرصے سے التوا میں پڑے ہیں۔ کئی مرتبہ اعلیٰ حکام کے ساتھ بات چیت کے باوجود ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ملازمین کا مطالبہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں بڑی تعداد میں میسنجرز کی بھرتی کی جائے، بینک ملازمین پر بڑھتے حملوں کے پیش نظر سیکورٹی گارڈز تعینات کیے جائیں اور دیگر ریاستوں سے آئے ملازمین کو ان کی اپنی ریاستوں میں تعیناتی دی جائے۔ انہی مطالبات کے تحت اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ملازمین 25 مئی سے ہڑتال پر جا رہے ہیں، اس طرح کا اعلان کیا گیا۔ ملازمین نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے فوری طور پر ان کے مطالبات منظور نہ کیے تو احتجاج کو مزید شدت دی جائے گی۔ اس حوالے سے فیڈریشن کے عہدیدار پروین کھیڑکر نے معلومات فراہم کی۔ اس موقع پر اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ملازمین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये मॅसेंजर भरती ही कोणत्याही प्रमाणामध्ये झालेली नाही आहे। त्याचप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांवरती, त्यात प्रामुख्याने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सर्वाधिक शाखा असल्यामुळे सर्वाधिक हल्ले हे आमच्या बँक कर्मचाऱ्यावरती होतात। यासाठी कोणत्याही प्रकारची बँक गार्डची नियुक्ती ही बँकेतर्फे करण्यात आलेली नाही आहे। त्याचप्रमाणे जे बाहेरच्या राज्यातून लोक नियुक्त होतात त्यांना परत आपल्या राज्यामध्ये जाण्यासाठी जी ICT प्रक्रियाला अवलंबली जाते, त्या ICT प्रक्रिया ही कोणतीही सरकारी बँक राबवत नसून फक्त स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये राबवली जात आहे। त्याचप्रमाणे 2 वर्ष सतत चर्चा करून देखील यावर कोणतीही उपाययोजना ही आमच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये त्यांनी केलेली नाही। या सर्वांच्या विरोधात आम्ही संप पुकारलेला आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये यांनी कंत्राटी बेसवरती कर्मचाऱ्यांची भरती राबवलेली आहे। या भरतीच्या विरोधात सुद्धा आज आम्ही येथे सर्व जमलेलो आहोत। AMC इंतजामिया को रियासती हुकूमत की जानिब से माली इमदाद मिलना शुरू हो चुकी है। इत्तला है कि
GST फंड से इंतज़ामिया को अप्रैल और मई 2 माह के 78 करोड़ 20 लाख रुपये मौसूल हो चुके हैं। रियासती हुकूमत के शहरी तरक्याती महकमे ने GST ग्रांट की तकसीम के हवाले से हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हर माह GST ग्रांट फराहम की जाती है। ताहम माली साल के आगाज़ और मार्च एंड की वजह से ये ग्रांट कुछ अरसे से मौसूल नहीं हुई थी। 12 मई को जारी किए गए हुक्मनामे के तहत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अप्रैल और मई महीने की मद में मजमूई तौर पर 78 करोड़ 20 लाख रुपये की ग्रांट मंजूर की गई है। आम तौर पर ये रकम अमले की तनख्वाहों और बिजली के बिलों की अदायगी के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इस बार प्रॉपर्टी टैक्स की बेहतर वसूली की वजह से कॉरपोरेशन को इस फंड पर इन्हिसार नहीं करना पड़ा। इसी वजह से अब ये 78 करोड़ 20 लाख रुपये मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इससे कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ वार्ड्स में तरक्याती मंसूबों को रफ्तार मिलने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। AMC इंतज़ामिया की सिफारिश के बावजूद रियासती हुकूमत ने EP में 22 सड़कों की चौड़ाई कम कर दी है। नाजरीन, रियासती हुकूमत ने शहर का तरक्याती मंसूबा EP के साथ मंजूर किया, लेकिन इसमें शहर की 22 सड़कों की चौड़ाई कम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इससे पहले म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने इन सड़कों को पुराने तरक्याती मंसूबे के मुताबिक बरकरार रखने की करारदाद मंजूर करके हुकूमत को भेजी थी, ताहम हुकूमत ने उस पर गौर नहीं किया। शहर के तरक्याती मंसूबे के लिए अलग यूनिट तश्कील दिया गया था। बाद में मुख्तलिफ एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद नया प्लान तैयार किया गया, लेकिन हतमी तरक्याती मंसूबे में 22 सड़कों की चौड़ाई बहाल नहीं की गई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि इन सड़कों के लिए ज़मीन पहले ही हासिल की जा चुकी है और मुतासरा मालिकान को TDR के ज़रिए मुआवजा भी दिया गया है। इसके बावजूद सड़कों को छोटा किए जाने से सवालात पैदा हो रहे हैं। इस मामले में ये तजवीज़ भी सामने आई है कि जिन ज़मीनों का हुसूल सड़कों के लिए किया गया था और अब वो इस्तेमाल में नहीं आएंगी, वहाँ पार्किंग की सहूलत फराहम की जा सकती है। साथ ही जिन सड़कों के अलाइनमेंट तब्दील किए गए हैं, उनके लिए नई ज़मीन हासिल करके TDR देने की तजवीज़ भी सामने आई है। औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट के DCP प्रशांत स्वामी का तबादला औरंगाबाद रूरल पुलिस के एडिशनल SP के ओहदे पर किया गया है। DCP प्रशांत स्वामी की जगह प्रशांत मोहिते को तैनात किया गया है, जो इससे पहले नवी मुंबई में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। रियासती महकमे दाखिला ने जुमा 15 मई को रियासत भर के 96 सीनियर पुलिस अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी किए। इन तबादलों पर गुज़िश्ता कई दिनों से इंतज़ामी हलकों और अवाम की नज़रें लगी हुई थीं। इब्तदाई मरहले में 4 अलग अलग फहरिस्तों के ज़रिए इन तबादलों का ऐलान किया गया। प्रशांत स्वामी की मुद्दत कार मुकम्मल होने के बाद ये तबादला किया गया है, जबकि नए DCP प्रशांत मोहिते की तकर्री के बाद शहर में लॉ एंड ऑर्डर के निज़ाम में नई सिमत आने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। टाकली शिम्पी में मुनक़िदा अग्निहोत्री का प्रोग्राम जोश व खरोश के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सुचिता जोशी और अर्चना जवड़कर ने गांव की ख़वातीन को अग्निहोत्र की अहमियत से आगाह किया। साथ ही उन्होंने तफसील से बताया कि क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में विहारती होम के ज़रिए दिन की शुरुआत कैसे की जाती है और उसका बच्चों की तरबियत और जहनी नशोनुमा पर कितना खूबसूरत असर पड़ता है। इसके बाद श्री महाराज के जन्मोत्सव के मौके पर गांव के छोटे तलबा में बिस्किट तकसीम किए गए। इस मजहबी प्रोग्राम में मंदा नाबदे, अर्चना नाबदे, शकुंतलाबाई खड़के, विमलबाई शिंदे, ठकुबाई काकड़े, मीराबाई नाबदे, मीराबाई मीरे, सुमित्रा नाबदे, सरसाबाई नाबदे, दीप्ति शिंगार, मनोहर नाबदे, सत्तू खड़के, रौसाब शिंगारे, गणेश खड़के, गणेश नाबदे, नवनाथ नाबदे, कार्तिक खड़के समेत दीगर देहाती मौजूद थे। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए किरण जावड़ेकर, सोनाई जावड़ेकर, संजय जोशी, YS पाटिल, शिवाजी काड़ेकर और दीगर अफराद ने अहम रोल अदा किया। मजमूई तौर पर यह तकरीब मजहबी, रूहानी, मुक़द्दस और खुशगवार माहौल में कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुई। एकेडमिक जस्टिस कमेटी, SIO और दीगर तालीमी तंजीमों की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ नीट UG 2026 इम्तिहान की मनसूखी और पेपर लीक मामले के ख़िलाफ़ डिवीज़नल कमिश्नरेट पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया।
इस एहतजाजी मुजाहरे में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (SIO), भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) जैसी मुख्तलिफ तलबा की तंजीमों, सियासी व समाजी तंजीमों के कारकुनान और औरंगाबाद शहर के शहरियान बड़ी तादाद में शामिल हुए। तलबा से खिताब करते हुए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के रियासती सदर जयशल कामड़े ने नीट UG 2026 इम्तिहान की मनसूखी से मुताल्लिक़ हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार किया और उसकी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के संगीन इल्ज़ामात और उसके बाद शुरू होने वाली CBI इंक्वायरी के अहकाम इस बात का वाज़ेह सबूत है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और हुकूमत के इम्तिहानी निज़ाम पर आवाम का एतमाद बुरी तरह से मुतज़लज़ल हो चुका है। इम्तिहान से पहले ही सवालनामा आम हो जाने का इल्ज़ाम और 22 लाख से ज़ायद तलबा का इम्तिहान मनसूख होना, इन वाक़यात ने पूरे एग्ज़ाम सिस्टम की नाकामी को बेनकाब कर दिया है। इस मौके पर तशवीश का इजहार करते हुए मारूफ काउंसलर नजमुद्दीन ने कहा कि नीट UG 2024 के तनाज़े के बाद सख्त क़वानीन और हुकूमत की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद मुतल्लिक़ा इदारे मुल्क के इस अहम तरीन इम्तिहान में शफ़ाफ़ियत बरकरार रखने में एक बार फिर नाकाम हो गए हैं। लाखों तलबा बिलखुसूस मिडिल क्लास और गरीब ख़ानदानों के नौजवानों के लिए नीट महज एक इम्तिहान नहीं बल्कि उनकी बरसों की मेहनत, कुर्बानी, मुआशी दबाव के बाद रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद की एक अलामत होती है। ऐसे में इंतज़ामी नाअहली और निज़ाम में करप्शन की वजह से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। इसी तरह दीगर तलबा की तंजीमों और समाजी तंजीमों के ओहदेदारान ने भी हाज़रीन की रहनुमाई की और पेपर लीक मामले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। आज या ठिकाणी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन आणि सर्वच बहुजनवादी विद्यार्थी संघटनाच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत। आंदोलनाच्या काही आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत। नीट परीक्षेमध्ये जे राष्ट्रीय लेवलवरचा भ्रष्टाचार झाला, सर्वप्रथम हा जो भ्रष्टाचार झाला याच्यामध्ये BJP सरकारचे काही नेते सामील आहेत, त्यांची सत्ता याच्यामध्ये असल्यामुळे ते या ठिकाणी आरोपी आहेत। NTA मधले जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत ते सुद्धा याच्यामध्ये आरोपी आहेत, म्हणून त्यांच्यावर सक्त कारवाई झाली पाहिजे। याचे धागेदोरे जे आहेत हे आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये नाशिकसारख्या जिल्ह्यातून येत आहेत, त्यामुळे ही खेदाची बाब आहे। म्हणून आमची या ठिकाणी स्पष्ट भूमिका अशी आहे, जे काही याच्यामध्ये आरोपी आढळून येतील त्यांच्यावर सक्त कारवाई केली पाहिजे, पुन्हा असे प्रकरण झाले नाही पाहिजे, यासाठी कडक कायदे बनवले पाहिजे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या देशाचे जे शिक्षा मंत्री आहेत त्यांनी खऱ्या अर्थानं त्यांचा नालायकपणा या ठिकाणी सिद्ध झालेला आहे, त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशा आमच्या सर्व संघटनेच्या वतीनं या ठिकाणी आम्ही मागणी करतो। माझं नाव जयशील कांबळे, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। जालना मर्चेंट बैंक घोटाला मामले में फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच पुलिस अब तक 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर चुकी है। इत्तला है कि इस मामले में मज़ीद 3 ब्रांच मैनेजर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक ज़िला जालना के जालना मर्चेंट बैंक घोटाले की तहक़ीक़ात फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच की पुलिस कर रही है। इस मामले में पुलिस अब तक 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 3 ब्रांच अफसरान अदालत में पेशगी ज़मानत के लिए गए थे। ताहम पुलिस ने जुमा के रोज़ जालना शहर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और शाम के वक्त भी मुआयने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन में देवलगांव राजा ब्रांच के ब्रांच ऑफिसर विकास दिनेश शर्मा, जालना के पासिंग ऑफिसर और साबिक ब्रांच ऑफिसर सचिन सुरेश भालेराव और सिल्लोड ब्रांच के ब्रांच ऑफिसर गोपाल भगवान शिंदे शामिल हैं। बताया गया है कि कर्ज तकसीम घोटाले में उनके किरदार की तहक़ीक़ात की जा रही है और इसी बुनियाद पर मज़ीद तफ्तीश होगी। इस तरह की मालूमात असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर मिथिन घुगे ने दी। ये कार्रवाई पुलिस सुपरिटेंडेंट तकबीर सिंह सिंधु की रहनुमाई में इक़्तिसादी जराइम शाख के पुलिस इंस्पेक्टर मिथुन घुगे और उनकी टीम ने अंजाम दी। जालना मर्चंट बँकेच्या अनुषंगाने चंदनझिरा पोलीस स्टेशन येथे जो गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, त्या गुन्ह्यामध्ये आतापर्यंत आपण एकूण 9 लोकांना ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे। पैकी काही शाखा अधिकारी हे अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये गेले असल्यावर पत्र प्राप्त झाले होते। त्याचबरोबर संबंधित शाखा अधिकारी यांचा शोध घेत असताना आज रोजी मिळालेल्या माहितीनुसार विकास दिनेश शर्मा, शाखा अधिकारी देऊळगाव राजा शाखा, सचिन सुरेश बालेराव
पासिंग अधिकारी जालना मर्चंट बँक तत्कालीन शाखा अधिकारी आणि गोपाल भगवानराव शिंदे शाखा अधिकारी जालना मर्चंट बँक सिल्लोड ब्रँच अशा एकूण 3 लोकांना आज सदर गुन्ह्यात ताब्यात घेण्यात आलेले आहे. त्यांच्या माध्यमातून यांच्या संबंधित शाखांमधून जे कर्ज वाटप करण्यात आलेलं आहे त्या कर्ज वाटपाच्या अनुषंगाने यांचा गुन्ह्यातील सहभाग निष्पन्न करून गुन्ह्याचा पुढील तपास शुरू आहे. पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले एक नौजवान को जान से मारने की कोशिश की गई। ये वाक़या ज़िला जालना के काजला गांव में पेश आया। ज़मीन खरीदने के तनाज़े और नाराज़गी के बाद बदनापुर तालुके के काजला गांव के एक नौजवान को जान से मारने की कोशिश की गई। ये नौजवान पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था और मुबैना तौर पर 6 अफराद ने उसे कत्ल करने की कोशिश की। ये हमला 12 मई को पेश आया, लेकिन इस मामले में बदनापुर पुलिस ने अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। जख्मी नौजवान का इल्ज़ाम है कि बयान लेने आए पुलिस एहलकारों ने उस पर दबाव डालते हुए कहा कि वो सिर्फ 4 अफराद के नाम ले और वही बयान दे जो पुलिस बता रही है। जख्मी नौजवान नीरज प्रकाश कारडे का हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब सबकी नज़रें इस बात पर मरकूज़ हैं कि बदनापुर पुलिस इस मामले में कौन सा केस दर्ज करती है। माझं नाव नीरज प्रकाश कारडे। हे कारण आहे की मी घेतलेली जमीन ती त्यांना स्वस्तात हवी होती। मी समोरच्या व्यक्ती म्हणजे नामदेव वाघमारे यांच्याकडून ही जमीन घेतली होती। यांना ती 6 महिन्यापासून हे त्या जमिनीच्या कारणामुळे मला 6 महिन्यापासून हाणमारीच्या म्हणजे धमक्या देत होते, हाणामारीच्या असं करण तसं करण। या कारणामुळे त्यांनी मला काल म्हणजे दिनांक 12/5/2026 रोजी सकाळी 8च्या सुमारास माझ्या शेतामध्ये मक्का कापत असताना माझ्यावर जीव घेणा हल्ला केला। यामध्ये मी हात जर डोक्यात नसता आळा गेला तर मी जागीच मेलो असतो। त्यामध्ये 6 जण बाबू सय्यद, आणि सय्यद, आयुब सय्यद, आमिर सय्यद, भिक्कन सय्यद आणि समीर सय्यद हे 6 जण होते। मी 12 तारखेपासून पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार घेऊन जात आहे। माझी तक्रार पोलीस स्टेशन घ्यायला तयार नाहीये। आज आले होते ते माझा जबाब उलटा सुलटा घेत होते। ते म्हणत होते की फक्त तुझा हात मोडला नाही, तुला काही झालं नाही, फक्त चापटाना यानं हाणामारी केलेली आहे। मला न्याय, मी पोलीस भरतीची तयारी करतो, मला SP साहेबांनी न्याय मिळवून द्यावा, मला अशी मागणी आहे माझी। पोलीस ठाण्यातून कोण आलं होतं आणि काय जबाब घेत होते? पोलीस ठाण्यातून बीड जमातदार शेख साहेब आले होते। त्यांनी मी जसा जबाब देत होतो तसा घेतला नाही। मी जसा जबाब देईन तसा त्यांनी घ्यावा, मला असे वाटतं। काय मागणी तुमच्या? माझी मागणी एवढीच आहे की ते आरोपी लवकरात लवकर जेरबंद व्हावे आणि असा अत्याचार दुसरा कोणावर होऊ नये। ताल्लुका वैजापुर के सावखेड़ खंडाला ग्राम पंचायत में मुबैना बदनवानी के खिलाफ शिकायत करने वाले शख्स ने गुज़िश्ता रोज़ ज़िला परिषद दफ्तर के अहाते में खुदसोजी की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने नाकाम बना दिया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक किरण भागीनाथ पवार ने ग्राम पंचायत में मुबैना बदनवानी के खिलाफ ज़िला परिषद और डिविजनल कमिश्नर दफ्तर तक कई मरतबा शिकायत दर्ज करवाई थीं। उनका इल्ज़ाम है कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद इंतज़ामिया ने न तो मुनासिब जाँच शुरू की और न ही कोई ठोस कार्रवाई की। इसी नाराज़गी के इजहार के तौर पर उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ज़िला परिषद दफ्तर में एहतजाज किया और दौरान एहतजाज अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर खुदसोजी की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया और हालात पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा सान्या होने से बच गया। आधी रात को पार्सल देकर लौट रहे डिलीवरी बॉय को जान से मारने की धमकी देते हुए लूटने वाले मुलजिम को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने मुकेश उर्फ मुकैया महेंद्र साड़वे को हिरासत में लिया है, जिसने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। फूड डिलीवरी का काम करने वाले नंद किशोर कुंजर 8 मई को रात तकरीबन 2 बजे एक ग्राहक को पार्सल देकर मोटरसाइकिल पर MGM इलाके की जानिब जा रहे थे। इसी दौरान कड़ा ऑफिस के सामने एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद ने उन्हें रोक लिया और धमकी दी कि अगर भागने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। उसके बाद मुलजिमों ने उनका मोबाइल फ़ोन और 3000 रुपये नकद छीन कर फरार हो गए। इस मामले में जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने तफ्तीश के दौरान खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मुलजिम मुकेश साड़वे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसके दीगर साथियों की तलाश में मसरूफ़ है। बीड़ बाईपास रोड पर
वीडियो शूटिंग के कैमरे लूटने के मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था, जिसकी तफ्तीश के दौरान पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्तिक कैलाश जाधव साकिन मुकुंद नगर मुकुंदवाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने एतराफ़ किया कि उसने अपने साथी शंकर शेलार और एक कम उम्र लड़के के साथ मिलकर 1 मई 2026 को तिरंगा होटल के करीब शिकायत कुनिंदा के पास मौजूद कैमरों से भरा बैग छीन लिया था। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चोरीशुदा 2 वीडियो शूटिंग कैमरे, बैटरियां और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल समेत मजमूई तौर पर 1,40,000 रुपये मालियत का सामान जब्त किया है। मज़ीद तफ्तीश MIDC सिडको पुलिस कर रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़दा DPDC मीटिंग में माली साल 2026-27 के लिए मंजूर किया गया 909 करोड़ 21 लाख रुपयों का बजट। राब्ता वज़ीर संजय सिरसाट और जालना ज़िले के MP कल्याण काड़े के दरमियान हुई जमकर लफ्ज़ी झड़प। इकतीस दिसंबर 2020 के बाद की गैर कानूनी तामीरात पर चलेंगे बुलडोज़र्स। गुंठेवारी सर्टिफिकेट होल्डर्स और बिल्डिंग परमिशन होल्डर्स को ही बैंक्स फ्राहम करें होम लोन। डिविजनल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत। न्यू DP प्लान के मंजर-ए-आम पर खड़ा हुआ नया तनाज़ा। म्यूनसिपल इंतजामिया की सिफारिश के बावजूद रियासती हुकूमत ने EP में 22 रास्तों की चौड़ाई कर दी कम। छोड़ी गई सड़क पर किया जा सकता है पार्किंग का इंतजाम। और नीट UGC की मनसूखी के खिलाफ SI और दीगर तंजीमों ने डिविजनल कमिश्नरेट पर किया जोरदार एहतजाज। एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक मामले पर किया तशवीश का इजहार। मुताल्लिका मरकजी वजीर से किया इस्तीफे का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।